नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष। आपके साथ मैं हूं विवेक। आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करेंगे बेटियों की बहादुरी की, बेटियों की समाज को बदलने वाली सोच की। बात उन बेटियों की जिसने ठान रखा है समाज को बदलने का, जिन्होंने समाज में बड़े बदलाव लाने का संकल्प ले रखा है। उन्हीं बेटियों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि आखिर क्यों बेटियां बेमिसाल हैं। तो खगड़िया में नशेड़ियों की आदतों से परेशान लोगों की जब पुलिस और प्रशासन ने नहीं सुनी तो शराबियों को सबक सिखाने की ठान ली गांव की एक बेटी ने। नविता नाम की इस बहादुर बिटिया ने न सिर्फ नशेड़ियों का भूत उतार दिया बल्कि प्रशासन की बंद आंखों की पट्टी खोल दी। देखिए बहादुर जांबाज बिटिया की यह कहानी। शराबबंदी में शिक्षा के मंदिर के पास नशे का अड्डा। खगड़िया में नशेड़ियों को जांबाज बिटिया ने खदेड़ा। तो वीडियो यहाँ वायरल करते हैं, वहाँ वायरल करते हैं, प्रशासन आती है, वायरल करते हैं तब प्रशासन आती है। और उसके पहले प्रशासन क्या दिखाई नहीं देते हैं प्रशासन को। शराबियों पर कहर बनकर टूट पड़ी दिलेर नविता। दारू चल फेंक फेंक ना बना रहे फेंक। हाँ फेंक, अच्छा फेंक फेंक, हाँ देख ले फेंक ना फेंक। बिटिया ने खोली प्रशासन की बंद आंखों की पट्टी। बिहार में शराबबंदी है। शराब के सेवन करने पर सख्त मनाही है, पाबंदी है, कानूनन रोक है। सरकार के निर्देशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन उन सब के बीच नशे के सौदागर धड़ल्ले से इसका सौदा कर रहे हैं। शराब की बोतलों को नचा रहे हैं, महफिल सजा रहे हैं, लेकिन उन नशेड़ियों को सबक पुलिस और प्रशासन नहीं बल्कि जांबाज बेटियां सिखा रही हैं। जी हां, बेटियां। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर खगड़िया जिले की है, जिसे इस बहादुर बिटिया नविता ने अपने फोन से बनाया है। शराबियों को खदेड़ते हुए उन्हें जोरदार सबक सिखाया है। दारू चल फेंक फेंक ना बना रहे फेंक। हाँ फेंक, अच्छा फेंक फेंक, हाँ देख ले फेंक ना फेंक। वायरल वीडियो खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के कोरचक्का गांव का बताया जा रहा है। गांव वाले आए दिन नशेड़ियों की करतूतों से परेशान थे, क्योंकि जिस जगह पर नशेड़ियों का अड्डा लगा करता था वो शिक्षा के मंदिर से सटा हुआ इलाका था। इन्हीं झाड़ियों में न सिर्फ शराब पी और पिलाई जाती थी बल्कि यहां नशे का सौदा भी होता था। आए दिन प्रशासन और पुलिस को ग्रामीण इसकी शिकायत करते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार पुलिस प्रशासन से मदद नहीं मिलने के बावजूद बहादुर और जांबाज नविता ने इन नशेड़ियों को सिखाने की ठान ली और हथियार बना डाला अपने मोबाइल फोन को। झांसी की रानी बनकर ये बहादुर बिटिया कूद पड़ी उन उचक्कों और नशेड़ियों के बीच और बना डाला उनका वीडियो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही कुंभकर्णी नींद में सोई पुलिस की टीम फौरन जाग उठी और दल बल के साथ पहुंच गई घटना स्थल पर। जब मैं उधर रोड के तरफ गई तो बगल में एक कोरचक्का स्कूल है और स्कूल के ही जस्ट बगल में मतलब कि हम जब जा रहे थे तो वहीं मतलब शराब का मतलब बदबू मेरे नाक तक आया। और उसके बाद जब वहाँ हम गए तो रियल में ही वहाँ शराब था और मतलब कि लमसम कहाँ जाए तो 10 kg का प्लस ही होगा। वहाँ ग्लास था और गड्ढा कना हुआ था, गड्ढा था। और भी मतलब बिस्बिट्टा जैसे हैं तो वहाँ बिस्बिट्टे के बगल में और वो 14 नंबर रोड है और उसके बाद ये मध्य विद्यालय है। आज हम वीडियो यहाँ वायरल करते हैं, वहाँ वायरल करते हैं, प्रशासन आती है, वायरल करते हैं तब प्रशासन आती है। और उसके पहले प्रशासन क्या दिखाई नहीं देते हैं प्रशासन को।
रोड के बगल में जाती है, आती है गाड़ी, प्रशासन को कुछ नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि प्रशासन भी उसी में घुले मिले हैं। और जब पकड़ाएगी तो कहेगी मेरा तो रिलेशन है, वो थाना हमको छुड़वा लेगी, मेरा तो ये है। अरे आपको जब रिलेशन ही है, थाना में सब कुछ है, तो फिर जरूरी है कोई प्रशासन काम करना? नहीं करिए प्रशासन वाली काम, जाइए रिलेशन ही फंसाते रहिए हमको। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक सरकारी स्कूल के बगल में नशे का खेल चल रहा था। झाड़ी में रखे इस गैलन में देसी शराब भरा हुआ है, उसके बगल में कुछ गिलास भी रखा आपको मिल जाएगा। मतलब ये कि स्कूल के पास ही शराब की महफिल सजा करती थी, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। जिस पुलिस प्रशासन को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े लहजे में निर्देश जारी किए हैं, जिस थानेदार पर जिम्मेदारी तय की गई है, वही महकमा नींद से सो रहा है और उसे जगा रही है समाज की एक जागरूक बेटी। वो अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है, प्रशासन को बता रही है कि अब भी समय है, जाग जाओ। खैर, पुलिस का काम आपके सामने है। पसराहा के सरकारी स्कूल परिसर के आसपास अब भले ही चौकसी बरती जा रही है, लेकिन नशेड़ी और शराबी तो धड़ल्ले से वर्दी को मुंह चढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे ही शराबबंदी कानून को सख्त बनाया जाएगा? क्या पुलिस के ऐसे रवैये से ही नशे के सौदागरों पर नकेल कसा जा सकेगा? पुलिस भले ही मुंह छिपा रही हो, लेकिन नविता जैसी बेटियां ही समाज की सच्ची प्रहरी हैं। इसके मद्य निषेध अभियान ने शराब माफियाओं की नींद उड़ा दी है। पसराहा पुलिस की छापेमारी में 6 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। इससे पहले भी नविता ने कोरचक्का के एक बागीचे से शराब बनाने वाली भट्टी का उद्भेदन किया था, जिसे समय से पसराहा पुलिस ने जब्त कर लिया। नविता जैसी जाबाज लड़की ही बुलंद हौसलों की पहचान और बहादुरी की सच्ची मिसाल है। नविता जैसी बिटिया पर हमें नाज है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बहादुर बेटी नविता की कहानी आपने देखी, सुनी। बेटियां कैसे समाज में बड़ा बदलाव ला रही हैं, उसकी मिसाल नवादा से आई एक दूसरी कहानी के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पार्थिव शरीर को कंधा पुरुष नहीं महिलाएं दे रही हैं, और तस्वीरें आपको बदलते हुए समाज का एहसास जरूर कराएंगी। बेटा नहीं, बेटी ने मां के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। समाज की परंपरा तोड़ बहू बेटी ने पेश की मिसाल। नवादा में बदलते समाज की तस्वीर देखी। हिंदू रीति रिवाज में आमतौर पर किसी की मौत होने पर पार्थिव शरीर को कंधा मृतक के बेटे या पुरुष सदस्य ही देते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है, लेकिन समाज में बदलाव की ऐसी तस्वीर शायद ही आपको देखने को मिलती हो। नवादा से आई तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पार्थिव शरीर को फूल मालाओं से लाद कर तो ले जाया जा रहा है, लेकिन कंधा घर की बेटियां दे रही हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां समाज परंपरा के बल पर चलता है, जहां समाज पुरानी रीतियों को आगे लेकर चलता है, वहां ऐसी तस्वीरें वाकई बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। क्योंकि बेटियां सामाजिक कुरीतियों को तोड़ रही हैं। बेटियां अब नई सामाजिक गाथा लिख रही हैं। नवादा जिले की ये तस्वीरें अकबरपुर प्रखंड के बलिया बुजुर्ग पंचायत की हैं, जहां पर अर्थी को कंधा देने और चिता को मुखाग्नि बेटे नहीं बेटियां ही देती हैं। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा सालों से यहां होता आया है। इस पंचायत में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो बहू और बेटियों ने अर्थी को कंधा दिया। रीति रिवाज के साथ शमशान घाट तक गईं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चिता को मुखाग्नि भी दी। घर की बहू सुमित्रा बताती हैं कि अर्जक विधि से दाह संस्कार की ये परंपरा उनके घर में 90 के दशक से ही चली आ रही है, जबकि घर की बेटी का भी मानना है कि बेटा का यदि माँ बाप पर अधिकार है तो बेटी का भी उतना ही हक है। इस घर की बहू बेटियों को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हमारे ससुर साहब का देहांत हुआ,
जी, उस समय तो अर्चक संघ के लिए हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। मर्द लोग तो तैयार थे, लेकिन औरत लोग बहुत माने उपहास उड़ा रही थी। फिर भी हम लोग डटे हुए थे जी, और सबको साथ देना पड़ा, गांव वालों को, औरत मर्द जितना बच्चे बूढ़े थे सब लोग साथ दिए सहमति से। उस दिन से आज तक ये पद्धति चलता आ रहा है, शादी में भी और श्राद्ध में भी। हम लोग को मन में ख्याल इसलिए आया कि हम लोग, बेटा हो या बेटी हो, दोनों का बराबर का अधिकार है। हम लोग सेवा करते हैं दोनों, बेटा भी करता है, बेटी भी करती है, तो बेटी आखिर कंधा क्यों न दे, समाज इससे क्यों वंचित करके रख। पिछले महीने पहले भी मिर्जापुर मोहल्ला के रहने वाले कैलाश प्रसाद और पार्वती देवी की मौत हो जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने अर्जक विधि से ही अंतिम संस्कार किया और घर की महिलाओं ने अर्थी को कंधा दिया। दरअसल अर्जक संघ को मानने वाले पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ हैं। इसे स्वीकारने वाले समाज में बेटियों को बेटों जैसा हक देने के पक्ष में है। समाज में भेदभाव की समस्या दूर करने की कोशिश संघ की ओर से की जाती है। मानववादी व्यवस्था स्थापित करना अर्जक संघ का उद्देश्य है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अर्जक संघ ने महिलाओं को पार्थिव शरीर को कंधा देने की परंपरा शुरू की। नवादा जिले के कई प्रखंडों में इसे मानने वाले लोग हैं। रो प्रखंड के कुंजैल में सबसे अधिक इस विधि से लोग अंतिम संस्कार करते हैं। अर्जक के तो अभ्यस रूप में देखते हैं कि इसमें एक समानता है समाज का में, हर एक पुरुष में, स्त्री में, पुरुष हो या स्त्री में, सब में समानता है। समान रूप से लेकर के सबको चलना है। इसमें जाति भेद भी नहीं है, जाति भी आप हटा सकते हैं। इससे कोई जाति से कुछ लेना देना, जाति तो एक तरह का दो ही चीज़ है, पुरुष और स्त्री। जिले के पकरी बरावा, कादिरगंज, कोवाकोल, रजौली, हिसुआ, कहरिया, बेनीपुर, सदर का देदौर, रजौली का अंदरवारी, हिसुआ का सिंघौली, कहरिया, अकबरपुर सहित कई प्रखंडों में इसे मानने वाले लोग हैं। समाज के ऐसे लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद सामूहिक भोज जरूरी नहीं है। जिले में साल में 10 से 15 अंतिम संस्कार की ऐसी तस्वीरें आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी। जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें समाज में बड़ा बदलाव तो ला ही रहे हैं। ऐसी मान्यता बेटा बेटी के बीच भेदभाव को कम करने में भी मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। और बिहार विशेष में बस उतना ही, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के आसपास फिशिंग अटैक्स में तेजी देखी गई है। फिशिंग दरअसल प्रतिष्ठित संगठनों से होने वाला दावा करते हुए फ्रॉड मैसेजेस भेजने का तरीका है। फिशिंग मैसेज या ईमेल की पहचान कैसे करें? नंबर 1, तुरंत पूरी की जाने वाली रिक्वेस्ट। फिशिंग अटैक रिसीवर के मन में घबराहट पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति संदेश की प्रामाणिकता की जांच करने से पहले ही कार्रवाई करता है। नंबर 2, खराब व्याकरण और गलत लिखे गए शब्द। फिशिंग संदेश अक्सर गलत या फिर खराब व्याकरण और गलत लिखे जाने वाले शब्दों के लिए जाना जाता है। तीसरा, बेमेल ईमेल पते की जानकारी। सुनिश्चित करें कि फॉर्म फील्ड में दिखने वाला ईमेल एड्रेस वही हो जो मेल के पीछे सूचीबद्ध है। चौथा, जेनेरिक सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन सामान्य होती है, ना कि कंपनी का सिग्नेचर। पांचवा, अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट कंसर्निंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी भी कॉन्टैक्ट के भेजे गए लिंक पे
क्लिक करने से पहले बेहद सावधान रहना चाहिए, खास तौर पर जब बातचीत उनकी ओर से शुरू नहीं हुई हो। असली परेशानी तब होती है जब यूजर लिंक पर क्लिक करता है या अटैक करने वाले के चाहने के मुताबिक एक्शन लेता है। हाउ डू आई कीप माई क्रिप्टो अकाउंट सिक्योर? तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। पहला गाइडलाइन है सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आपके खाते तक नहीं पहुंच सकता है। हमेशा अपने ब्राउजर के एड्रेस बार की जांच करना सुनिश्चित करें। दूसरा पॉइंट है संवेदनशील जानकारी किसी के भी साथ साझा ना करें। तीसरा पॉइंट, एक मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। वैसे तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर एक आसानी से पता लगाए जाने वाले पासवर्ड से आप हैकर्स के जाल में फंस सकते हैं। चौथा पॉइंट है रेसिपिएंट के एड्रेस की दोबारा जांच करें। यह भी जरूरी है कि आप रेसिपिएंट के एड्रेस की दोबारा जांच करें। रकम भेजने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है और इसकी वसूली भी नहीं की जा सकती है। स्कैमर से सावधान रहें। कई हैकर्स भरोसेमंद संस्थाओं के रूप में संवेदनशील जानकारी पाने के लिए धोखे से भरी तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। फिशिंग स्कैम्स में एक अटैक करने वाले खुद को एक भरोसेमंद यूनिट के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है ताकि आप उन्हें संवेदनशील जानकारी दे सकें जिसका इस्तेमाल वो आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इसलिए यूजर्स को इससे बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने के 12 आसान तरीके हैं। पहला है बेसिक ब्राउजिंग और कंप्यूटर हाइजीन बनाए रखें। दूसरा पॉइंट है अपने सभी डिवाइसेस को लॉक रखें। तीसरा पॉइंट है सभी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। चौथा पॉइंट है कि कोशिश करें और जहां भी संभव हो 2FA सुनिश्चित करें। पांचवा पॉइंट है सुनिश्चित करें कि आप अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट है सुनिश्चित करें कि आप HTTPS साइटों पर ब्राउज करते हैं और जहां भी कोई संदेह हो तो सुरक्षा प्रमाण पत्रों की जांच करें। सातवां पॉइंट एड्रेस बार में लॉक आइकन देखें। आठवां पॉइंट है कि संदिग्ध फाइलों को डाउनलोड और एग्जीक्यूट ना करें। नौवां पॉइंट है केवल फाइल के नामों को ना पढ़ें, उनके एक्सटेंशन को भी समझने की कोशिश करें। 10वां पॉइंट है सुरक्षित ऐप स्टोर के बाहर से एप्स इंस्टॉल ना करें। 11वां पॉइंट है अप टू डेट रहें और विभिन्न साइबर हमलों के बारे में जानें। चौथा पॉइंट है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से बचें, वो सिस्टम इन्फेक्शन की पहली वजह हो सकते हैं। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।